क्वेश्चन नंबर 5 है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. If she has a total rupees 88, how many coins does she have of each time? तो यहाँ पे बोला है कि जो रूबी है उसके पास 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन्स हैं, और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है कि देखिए 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins, मतलब जो उसके पास 5 रुपीज के कॉइन्स हैं उनका 3 times जो होगा वो 2 रुपीज के कॉइन्स होंगे। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि उसके पास जो 2 रुपीज के कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज के कॉइन्स के 3 times ज्यादा हैं, और उसके पास जो टोटल पैसे हैं वो है ₹88। तो हमें फाइंड करना है कि 5 रुपीज के कितने कॉइन है उसके पास और 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं उसके पास। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे लेट रूबी हैज x number of 5 rupees कॉइन्स। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि उसके पास x नंबर के 5 रुपीज कॉइन्स हैं। Therefore, तो यहाँ पे हो जाएगा Therefore, number of 2 rupees coins will be 3x। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 रुपीज के कॉइन्स को x अज्यूम किया। मैंने यहाँ पे माना कि उसके पास जो 5 रुपीज के कॉइन्स है उनका नंबर x है, इसलिए जो 2 रुपीज के कॉइन्स हैं उनका नंबर हो जाएगा 3x। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो देखिए अभी उसके पास ऑलरेडी 88 रुपीज हैं, इसका मतलब कि जब मैं 5 रुपीज के कॉइन और 2 रुपीज के कॉइन्स को ऐड करूंगी तो टोटल रुपीज उसके पास होगा 88। तो आप इसको इस एक एग्जाम्पल की तरह समझिए। अगर मैं कहती हूं कि ₹2 के किसी के पास 5 कॉइन्स हैं और ₹5 के 2 कॉइन्स हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो 5 है ये हमें बता रहा है कि कॉइन्स कितने हैं, और ये जो 2 है ये भी बता रहा है कि कॉइन्स कितने, मतलब 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, यहाँ पे 5 रुपए के 2 सिक्के हैं। तो बताओ टोटल कितने पैसे हुए। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन दोनों के मल्टीप्लाई कर को हमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब 10 + 10। तो उसके पास कितने रुपए हैं, 20 रुपीज हैं। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वहां पे जो कॉइन्स हैं, एक है एक सेकेंड, हाँ, तो जो यहाँ पे 5 रुपीज के कॉइन्स हैं और 2 रुपीज के कॉइन्स हैं, तो हमने जो है 5 रुपीज के कॉइन्स को x अज्यूम किया है, तो हमें इसे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो 2 रुपीज के कॉइन्स है हमने उसे 3x बोला है, तो उसे 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसे ऐड करना पड़ेगा, जैसा कि हमने इस केस में किया है। यहाँ पे देखिए ये जो x है वो उस कॉइन की वैल्यू है, मतलब 2 रुपए के 5 सिक्के हैं और यहाँ पे 5 रुपए के 2 सिक्के हैं। इन दोनों के मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा फिर हम उसे ऐड करेंगे और फिर जो हमें आंसर मिलेगा वो उसकी वैल्यू होगी। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5 रुपए के x सिक्के हैं, तो ये जो है ये रुपीज है और ये क्या है, x कॉइन्स है। और उसी तरीके से ये जो है ये 2 रुपीज है और 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, 3x कॉइन्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो होप सो आप सभी को समझा होगा। तो अब हम इसे लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये हो जाएगा 5 रुपीज के x सिक्के हैं प्लस 2 रुपीज के कितने सिक्के हैं, 3x, और इनका सबका टोटल कितना होता है, 88। तो ये हो जाएगा 5x प्लस
6x इक्वल टू 88, दैट इज 11x इक्वल टू 88। अब x यहीं पे रहेगा, ये 88 और ये जो 11 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ जाके वो डिवाइड करेगा। तो जो x की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिल जाएगी हमें 8। तो इसका मतलब है कि x हमने किसको अज्यूम किया था, 5 रुपीज के कॉइन्स को, मतलब यहाँ पे 5 रुपए के टोटल 8 सिक्के हैं। अब ये जो हमें x की वैल्यू मिली है, तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, देयरफॉर number of coins of 5 rupees। तो 5 रुपीज के कॉइन्स को हमने x अज्यूम किया था 5 रुपीज, तो x इक्वल टू 8 है। 8 कॉइन्स आ गए, मीन्स 5 रुपीज के टोटल 8 कॉइन्स होंगे। एंड यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि 2 रुपीज के कितने कॉइन्स थे, तो उसे हमने 3x अज्यूम किया है, तो वो हो जाएगा 3 × 8। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 24 कॉइन्स। तो इस तरीके से हमें 5 रुपीज के 8 कॉइन्स मिलेंगे एंड 2 रुपीज के टोटल 24 कॉइन्स मिलेंगे।